हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्वाइन इंडियन आर्मी एग्जाम तैयारी। और देखिएगा, ये आज का सेवन पे मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए कहा था, शाम को 7 PM पे। तो ये फर्स्ट क्लास है जो कि जीके की है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जीके पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीके में हमें हमारे एग्जाम में आता क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको सबसे पहले बताएंगे कि इंडियन आर्मी जीडी में जो जीडी ट्रेड्समैन और नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क, ठीक है, और जो टेक्निकल के होते हैं, ठीक है, सभी में जो जीके का यहाँ की पूरे डिफेंस फोर्स में जो जीके आती है वो कैसे आती है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें किस किस मतलब पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उतने ही टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, बेवजह की चीज हम नहीं पढ़ने वाले हैं। और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो ये यहाँ पे मैं अभी सारे टॉपिक्स लिख रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हम उन्हीं टॉपिक्स को बस पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम फालतू की कोई भी वीडियो या कोई भी टॉपिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है चमक रहा हो, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। सारे नाम लिखे दे रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स से पूछे जाते हैं, और हम उन्हीं टॉपिक्स का पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम पढ़ते गए क्या पढ़ा बाद में पता ही नहीं चला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ जो जो टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, देखिएगा यहां पर से, आंदोलन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन एक आंदोलन, ठीक है। आंदोलन में किससे पूछा जाता है, जैसे आंदोलन में क्वेश्चन पूछ लेता है महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ। आंदोलन में आपको जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो महात्मा गांधी से पूछा जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी, ओके, गांधी आंदोलन जो पूछा जाता है उसमें सबसे ज्यादा कहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, जैसे चंपारण आंदोलन आ गया, सत्याग्रह आंदोलन आ गया, दांडी यात्रा आ गई। यानी कि जितने भी हम पढ़ेंगे, पहला महात्मा गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे, जितने भी उन्होंने आंदोलन किए थे, उनको एकदम खत्म कर देंगे। यानी कि अगर आंदोलन से एक भी क्वेश्चन आ रहा तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हम टॉपिक्स वाइज सारे क्लियर करेंगे। सेकेंड टॉपिक्स हो गया, ठीक है, आपका महत्वपूर्ण युद्ध, ठीक है। महत्वपूर्ण युद्ध आ गया। महत्वपूर्ण युद्ध में हम कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण युद्ध में ऐसे आ जाएगा कि सबसे पहले प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछ लेगा पानीपत का तृतीय युद्ध किस सन में हुआ था, या पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण युद्ध से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप काउंट करते रहिएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। आप एक कॉपी ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा टॉपिक्स हो गया, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस से कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए रहेंगे आपके एग्जाम में, 5 जून, 4 जून या 4 जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त, इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेगा। एक क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण दिवस से पूछा जाता है, ठीक है। इस वीडियो को जिसने पूरा देख लिया उसको ये पता चल जाएगा कि इंडियन आर्मी जीके में जो पोर्शन आता है वो कहां से आता है, ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा, और चौथा टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, चौथा आ गया, ठीक है। आपका पूछ लेता है कभी कभी महत्वपूर्ण दिवस हो गया, फिर उसके बाद आपका एक पूछ लेता है क्वेश्चन स्पोर्ट्स से, यानी कि खेल से, ठीक है। अब खेल में आ गए तो खेल का जो पोर्शन है वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा लंबा है, नहीं समझे। खेल में कई पार्ट डिवाइड किए गए हैं, जैसे ये खेल में पूछ लेगा ट्रॉफी से, ठीक है, ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर आपका ट्रॉफी से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो आपका आ जाएगा, ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या पूछ लेगा, खिलाड़ियों की संख्या,
खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा खेल से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो खेल से पूछ लेगा, यानी कि ये ट्रॉफी से पूछ लेगा। ट्रॉफी से कैसे पूछेगा कि आपकी कोई भी ट्रॉफी ले लीजिएगा, जो भी आप ट्रॉफी ले लीजिएगा, ठीक है, कोई एक ट्रॉफी ले लीजिएगा, तो वो ट्रॉफी मुझे अभी याद नहीं आ रही है तो मैं नहीं बताता आपको, कोई भी ट्रॉफी ले लीजिए, उसमें आप ये ट्रॉफी किसको दी जाती है, यानी कि ये ट्रॉफी जो होती है वो किसके दी जाती है। या फिर पूछ लेगा खिलाड़ियों की संख्या। खिलाड़ियों की संख्या कैसी है, देखो आपको क्रिकेट का तो पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे खेल है जैसे आपका पोलो हो गया, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो आपको उतनी समय नहीं याद रहता कि क्या कहते हैं पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खेल से पूछा जाता है। ठीक है, चाहे जो भी एग्जाम हो, जिसमें भी जीके का पोर्शन आता है, इन्हीं टॉपिक से आता है, इसके अलावा कहीं से नहीं आता। ठीक है, फिर पांचवा हो गया, पांचवे में आप आ जाइए। पांचवा क्वेश्चन जो हुआ वो पूछ लेगा थोड़ा आपका संविधान। ठीक है, संविधान, संविधान। ठीक है, संविधान में आ जाइएगा। ठीक है, तो पॉलिटी में अगर क्वेश्चन पूछा हो सकता है संविधान से क्वेश्चन पूछ ले। कैसे क्वेश्चन कि क्या कहते हैं संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, या क्या कहते हैं भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस तरीके क्वेश्चन एक संविधान से पुटअप होता है। ठीक है, संविधान से नहीं पूछा जा रहा तो भाई लोकसभा से पूछ लेगा, कि पूछ लेगा लोकसभा से क्वेश्चन। अब लोकसभा से क्वेश्चन क्या पूछेगा, मतलब पूछा जाएगा एक ही क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। लोकसभा से क्या पूछेगा, लोकसभा से पूछ लेगा भाई लोकसभा में जो कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है। ठीक है, इस तरीके पूछ लेगा। या लोकसभा के जो क्या कहते हैं सदस्य होते हैं उनके मतलब क्या कहते हैं जो आपका लोकसभा का सदस्य होता है उनका कार्यकाल कितना होता है, इस तरीके पूछ ले। या फिर उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपका लोकसभा से पूछ लेता है। ठीक है, अगर भाई यहां से भी क्वेश्चन नहीं बन रहा तो क्वेश्चन आपका कहां से बनेगा, क्वेश्चन आपका राज्यसभा से बन जाएगा। ठीक है, राज्यसभा से क्वेश्चन पूछ लेंगे। आप इनको कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं जहां से बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन एक कहां से बन जाएगा, राज्यसभा से बन जाएगा। भाई संविधान से नहीं बना पॉलिटी क्वेश्चन, लोकसभा से नहीं बना तो राज्यसभा से बन जाएगा। राज्यसभा से नहीं बनना तो भाई यहां से भी बन सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से पूछ लेगा, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री, इनसे क्वेश्चन संविधान का अगर एक यहां से आएगा एक ही नंबर, एक या दो नंबर का। ठीक है, एक या दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब टॉपिक्स कितने हैं, संविधान, संविधान का भाई इतना बड़ा है, अगर तुम पढ़ते रहोगे ना तो पढ़ते ही रहोगे। तुम्हारे एग्जाम जब पूछा जाता है वो तुम्हें पढ़ना है कि एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा क्या जाता है, डाटा जो तुम्हें पता होना चाहिए जो कि एग्जाम में पुटअप होता है। ठीक है, संविधान हो गया, संविधान से नहीं आया तो लोकसभा से एक क्वेश्चन आएगा। भाई यार चाहे जो एग्जाम हो, कई सारे मुझे एग्जाम का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो लोकसभा से नहीं आ रहा तो भाई राज्यसभा से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, राज्यसभा से नहीं आ रहा तो राष्ट्रपति। अब भाई राष्ट्रपति पूछ लेगा तो अगर पूछ लेगा इस तरीके से कि क्या कहते हैं राष्ट्रपति की मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, ठीक है, या कितनी होती है, कई सारे चार ऑप्शन पुटअप कर देंगे, इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेगा। प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री का पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पुटअप हो गया। ठीक है, बस इतना टॉपिक्स है, यानी कि जो इतने संविधान हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा होगा, राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी किससे हो गए, ठीक है, पॉलिटी वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद अब आ जाइएगा जो आपका छठवां पोर्शन है, छठवां से समाधि स्थल, समाधि स्थल। अब समाधि स्थल का क्या भैया, इसका सीन क्या होता है, समाधि स्थल का पूछ लेगा राजीव गांधी की समाधि स्थल कहाँ है, या महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक समाधि स्थल से पूछ लेता है। कितने टॉपिक्स हो गए, देखिए 6 हो गए, यानी कि 6 नंबर का भाई यही से पता चल गया कि हमारे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, एग्जैक्टली डाटा दे रहा हूं। यहाँ आंदोलन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण युद्ध से, प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, ठीक है, इस तरीके महत्वपूर्ण युद्ध से हो गया, फिर महत्वपूर्ण दिवस हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट हो गए। ओके, उसके बाद आपका ये हो गया
खिलाड़ी, खेल, खेल से क्वेश्चन हो गया, खेल से मैंने बता दिया, ट्रॉफीज पूछ लेगा, खिलाड़ियों की संख्या पूछ लेगा, ठीक है। या फिर पूछ लेगा किस खिलाड़ी को क्या कहा जाता है, जैसे हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो इस तरीके क्वेश्चन पुट अप हो गया। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आपका एक क्वेश्चन खेल का गया, ठीक है। फिर उसके बाद संविधान, संविधान से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, या लोकसभा से पूछ लेगा, या राज्यसभा से, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री। इनसे मतलब एक क्वेश्चन तो आते ही है, मतलब मैक्सिमम 1 नंबर के आते हैं, मिनिमम 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम कितने नंबर के हो जाए ये किसी को नहीं पता होता, ठीक है। छठवा हो गया समाधि स्थल। अब भाई समाधि स्थल का मैंने बताया, राजीव गांधी की समाधि स्थल, महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है, इस तरीके क्वेश्चन समाधि स्थल में पूछ लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका एक क्वेश्चन आपके वहां से पूछ लिया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन आपका डिफेंस फोर्स से पूछ लिया जाता है। डिफेंस फोर्स से आपसे कैसे पूछेगा, डिफेंस फोर्स में पूछ लेगा कि इस तरीके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्मी में अगर क्या कहते हैं लेफ्टिनेंट होता है, आर्मी में लेफ्टिनेंट, ठीक है, तो उसी के बराबर वायुसेना में जो अधिकारी होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता नहीं है कि क्या कहते हैं वायुसेना में उसके बराबर का अधिकारी क्या होता है, तो नहीं पता, ठीक है। आपका ये किससे हो गया, सेना से, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, देख लीजिएगा यहां पे मैं इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर ना दिख रहा हो यहाँ पे 8वां नंबर डाले दे रहा हूं, आराम से लिख रहा हूं, हो सकता है चमक रहा हो यहाँ पे बोर्ड, देख लीजिए, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, नीचे नहीं लिख रहा हूं ताकि दिखाई ना पड़े, हो सकता है आपको, ठीक है, ठीक है। अभी यहां तक दिखेगा, 8 नंबर यहाँ पे डाले दे रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, जैसे आपने यहाँ पे क्या कहते हैं कोई मिसाइल्स है, ठीक है, पूछ लेगा क्या कहते हैं मिसाइल से अग्नि अग्नि की जो अग्नि 3 है, या अग्नि की मारक क्षमता कितनी है, ठीक है। या त्रिशूल मिसाइल है वो मतलब हवा में मार करती है, या क्या कहते हैं जमीन से मार करती है, तो इस तरीके क्वेश्चन एक आपका पूछ लेता है, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक्स हो गए, इसको मैं लिखे दे रहा हूं क्या कहते हैं प्रक्षेपात से, प्रक्षेपात से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। इस तरीके के क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक्स हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये ज्यादा टॉपिक्स नहीं, एकदम चुनिंदा टॉपिक्स है, इन्हीं क्वेश्चन इन्हीं से क्या कहते हैं आपका जो एग्जाम होता है वो बनता है, ठीक है। 8वां 9वां देख लू जरा, इसको दिख रहा कि नहीं थोड़ा सा मैं, हाँ तो आप लोगों के यहां तक अभी दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गए, 9वां नंबर आ गया, ये 8 टॉपिक्स हो चुके हैं, ठीक है। 9वां नंबर जैसे आ गया, 9वां पे क्या हो गया, 9वां पे पूछ लेगा एक क्वेश्चन आपका नदियों से, नदियों से कैसे क्वेश्चन पुट अप होता है, लिख लीजिएगा नदियां, ठीक है। अब भाई नदियां में तो बहुत बड़ा है इसका टॉपिक है, नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है नदियों में, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो आगरा है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, या दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, इस तरीके क्वेश्चन एक नदियों से पुट अप होता है, ठीक है। या पूछ लेगा, नहीं नॉर्मली अधिकतर इस जो नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सी नदी किस शहर से होकर गुजरती है, ठीक, इस तरीके क्वेश्चन नदियों से आपको पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 9वां हो गया, और एक 10वां क्वेश्चन अब यहाँ पे मैं बता दूं, 10वें में आ जाइएगा, जैसे आपका पूछ लेगा ये क्वेश्चन नदियां हो गया, अब यहाँ पे पूछ लेगा, हाँ यहाँ पे मैंने बताया था प्रक्षेपात, ठीक है। तो ये प्रक्षेपात पे मैंने बताया था जैसे अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता, क्या कहते हैं त्रिशूल की मारक क्षमता, ठीक है, इस तरीके का मतलब प्रक्षेपात से क्वेश्चन एक पुट अप होता है, ये हो गए। और एक टॉपिक्स आपका हो जाता है वहां से जो कि आपका भूगोल से होता है, इसमें पूछ लेगा आपका जैसे सॉरी ये क्वेश्चन आपका पूछता है विश्व में प्रथम या भारत में प्रथम, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं सिर्फ प्रथम लिखे दे रहा हूं, प्रथम सिर्फ मैं प्रथम लिखे दे रहा हूं, और ये 2 टाइप से बनते हैं, विश्व में और भारत में, यहाँ पे विश्व में लिखे दे रहा हूं, विश्व और भारत, ठीक है, 2 टाइप से बनते हैं, प्रथम है, ठीक है, आराम से इसको देख लेना, प्रथम है। प्रथम में भाई क्या पूछेगा, भारत में प्रथम क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट विजेता कौन थी,
भारत में, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पुट अप कर सकता है कि विश्व में प्रथम माउंट एवरेस्ट विजेता कौन थी। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम आईपीएस कौन, सॉरी, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी। अब इस तरीके क्वेश्चन भी पूछ सकता है, विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी, सॉरी विश्व में बोल रहा हूं, पूछ सकता है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा, विश्व प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। कुछ देशों में तो प्रधानमंत्री चुनाव नहीं होता, तो थोड़ा सा इनको आपको ध्यान में रखना है, जिनमें नहीं होता तो उनपे हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपका प्रथम से पूछ लिया जाता है। तो ये मतलब कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे जो कि मैंने लिखे हैं, ठीक है। इन्हीं टॉपिक से आपका अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होता है, ठीक है। हालांकि अभी लगभग क्या कहते हैं, लगभग 6 या 7 टॉपिक्स और हैं, ठीक है। 6 मैंने अभी इनका इंट्रो दे दिया है कि क्या कहते हैं, कौन कौन से एग्जाम में कहां से क्वेश्चन जीके का पुटअप होता है। बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं जीके, पता नहीं कहां से कितनी पढ़ डाली, कुछ नहीं पता होता, ठीक है। लेकिन आपको जो मैंने एग्जैक्ट बताया है कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इधर उधर मत रखिए, इन टॉपिक्स को मैं एक एक करके प्रिपेयर कराऊंगा। जैसे आंदोलन हो गया, ठीक है, आंदोलन, ठीक। तो आपको सबसे पहले आंदोलन बताऊंगा कि आंदोलन कहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक नोट्स बना लीजिएगा। एक आप मैंने बताया है, सुबह वीडियो अपलोड की थी मैथ की, ठीक है, मैथ की 9 बजे, ठीक है। मैथ की 9 बजे वीडियो अपलोड की थी, थोड़ा उसमें कम सही से दिख रहा था, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अब ये वीडियो आपकी सही से हो गई, क्योंकि लाइटिंग की जो प्रॉब्लम थी वो सही हो गई मैथ की। और ये जीके की जो वीडियो अपलोड होती है वो की शाम रात 7 बजे, ठीक है, जीके की 7 बजे अपलोड होती है। तो ये मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपकी एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, जो कि मतलब ऐसे होते हैं, मतलब इनको पढ़ना, इतने टॉपिक्स है इनको पढ़ना रहता है। वो आपका चाहे जीडी का हो या टेक्निकल का या ट्रेड्समैन या नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है, यहाँ तक कि एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में सेम एग्जैक्टली इसी डाटाबेस पे एग्जाम जो कि जीके को होता है वो पूछा जाता है। इसके अलावा मेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट भाई करंट अफेयर्स आ गया है डिफेंस के एग्जाम में। जहां तक मुझे पता है करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैं इसको थोड़ा क्लियर किए दे रहा हूं, यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहा हूं। करंट अफेयर्स में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका, पूछ लेगा लेखपाल भाई, लेखपाल से पूछ, सॉरी लेखपाल बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री से पूछ लेगा, मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री से एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा तो फिर क्या पूछेगा, राज्यपाल, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन इस पूछ लेगा करंट अफेयर्स में, किसका राज्यपाल कौन है, मतलब इस समय पूछ लेगा यूपी का राज्यपाल कौन है, या क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है। इस तरीके क्वेश्चन एक राज्यपाल से पूछ लेगा, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर्स हो गया टॉपिक्स, ठीक है। अब मुझे याद आ गया, देखो मैं थोड़े से इसमें याद करने की कोशिश कर रहा था। 10 टॉपिक्स ये हो गए। 11वां और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है आपका, 10 तो ये हो गए, 10 इनको लिख लीजिएगा। 11वां आपको लिखना क्या, सबसे इंपॉर्टेंट राजधानी। एक क्वेश्चन 100 में, एक नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 100 में 100%। राजधानी आपको पूछ लेगा बांग्लादेश की राजधानी, ठीक। बांग्लादेश के बहुत नॉर्मली पूछा ही नहीं जाता है, बहुत मतलब कम हो सकता है पूछ ले, लेकिन आपको याद रखना है बांग्लादेश के पूछ लेगा राजधानी। राजधानी 2 बेस पे पूछी जाती है, या तो आपकी आउट ऑफ कंट्री यानी कि दूसरे देश की पूछी जाएंगी, यानी कि जैसे हो गया रसिया की राजधानी, यानी कि रूस की राजधानी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मास्को जो है वो रूस की राजधानी है, ठीक है। या भी इस तरीके पूछ लेगा कि अपने ही देश में, यानी कि अपने यहाँ जितने भी राज्य हैं भारत में, उनके अंदर
कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है, नहीं समझे, बता रहा हूं। पूछ लेगा आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए एक राज्य और राजधानी है। 11 हो गए, एक 12वां भाई सबसे इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट है, मुद्रा। मुद्रा, मुद्रा से पूछ लेगा, जैसे मैंने कहा था मुद्रा, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आपका एक नंबर उड़ गया है। ठीक है, पाकिस्तान की मुद्रा, रसिया की मुद्रा, अमेरिका की मुद्रा, यानी कि जितने भी कंट्री आउट ऑफ कंट्री है उनकी मुद्रा आपको याद होनी चाहिए। यानी कि मुद्रा का मतलब क्या है, जैसे अपने भारत में पैसे को रुपया बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे ही दूसरे देश की जो पैसे होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। 12 हो गए, तो ये टॉपिक्स है। ठीक है, अभी भी 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, 2-3 टॉपिक्स हैं जिनसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी थोड़ा सा हमें क्या करना है, हमें बस 45 डेज में ये पूरा कंप्लीट करना है। 45 डेज में इनको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने। और हाँ, इसके साथ साथ मैं कभी कभी बीच में आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट जीके ट्रिक्स, यानी कि जो मैंने नोट्स बनाई है, मेरी नोट्स है पर्सनल। ठीक है, जिसमें मैं ट्रिक्स वगैरह लिखता हूं। ट्रिक्स कैसे, जैसे अब मुझे खिलाड़ियों की संख्या याद करनी है तो मैंने उनमें ट्रिक्स लिखी है। ट्रिक्स कुछ मेरी बनाई हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब मैंने बना ली भाई, कुछ मेरी बनाई हुई है, कुछ मैंने गूगल से ली है, कुछ मैंने यूट्यूब से ली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आपको ट्रिक्स मिल रही है। ठीक है, तो जीके की कुछ आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी, तो वो जीके की ट्रिक्स उनको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, तो आपका वो जीके का पोर्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा जीके का पोर्शन। तो हमें इतने टॉपिक्स कवर करने जो कि आपकी इंडियन आर्मी जीडी में, ठीक है, जीडी हो सकता है यहाँ पे आपको चमक रहा हो, क्लर्क, ठीक है, ट्रेड्समैन, नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा लाइट चली गई थी, अब शायद दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, तो लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी, तो अभी मतलब सिर्फ एक ही लाइट जल रही है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। ये टॉपिक्स रहे। ठीक है, इन टॉपिक्स को हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है, तो एकदम मतलब कॉन्सेंट्रेट होके जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूं आप उसको वॉच करिएगा, आराम से उसकी नोट्स प्रिपेयर करिएगा। आपकी जीके का जो पोर्शन है वो मैं अच्छे से कवर कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को खुद मतलब याद तो मैं कराने आऊंगा नहीं कि आप लोगों को मैं रट्टा मरवा दूं या फिर याद करा दूंगा, कि आपको मैं जो ट्रिक बनाऊंगा उनको नोट्स लिखिएगा, जो क्वेश्चन करवाऊंगा उनको नोट्स में लिखिएगा। जीके के और मैथ के एक नोट्स बना लीजिएगा, बाकी सब कवर हो जाएगा। रीजनिंग की भी क्लास होगी और जीएस दोनों, इनकी लेकिन थोड़ी लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि ये दोनों जीके और मैथ जब कवर हो जाएंगी ना तो रीजनिंग आपकी और क्या कहते हैं आपका जो जीएस है जनरल साइंस आराम से जो क्लर्क वगैरह पे आती है कवर हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं तब तक के लिए कल 9 बजे सुबह मैथ की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।